Hello students, a very good morning to all of you. How are you students? I hope all of you will be fine. So students, after completing this chapter gravitation in our last class, हमने अपनी last class में इस chapter को complete किया था. And after completing this chapter, today I am explaining numericals of this chapter. आज इस chapter की हम numericals को revise करेंगे. So now let's see. Question number 3 from exercise. What is the magnitude of gravitational force? We have to find the magnitude of gravitational force between the earth and 1 kilogram object on its surface. हमें अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट को फाइंड करना है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट को हमें फाइंड करना है. So, by using the universal law of gravitation, हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था. The gravitational force equals to G. G stand for universal gravitational constant and M1 product of. And according to universal law of gravitation, F equals to G M1 multiplied by M2 upon D square. मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट. सो M1 इज स्टैंड फॉर मास ऑफ द अर्थ एंड M2 इज स्टैंड फॉर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट ऑल गिवन वैल्यूज. जो भी गिवन वैल्यूज हैं हम उन्हें राइट करेंगे. Mass of Earth. In this question, mass of Earth is M1. In this question, the mass of Earth is given here, but you have to learn the mass of Earth, the radius of Earth, the mass of Moon, the radius of Moon, gravity of Earth, gravity of Moon, all the values and universal gravitation constant. In all values को आपको learn करना है. So mass of Earth M1 is 6 into 10 to the power 24 kilogram and M2 stand for mass of object. Mass of object is M2. M2, the mass of object is given here 1 kilogram. And as you know that what is the value of universal gravitational constant? Universal gravitational constant G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. And D stand for distance between them. ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन center of earth and object. In this question में given है object 1 kilogram object on its surface. object कहाँ है? suppose that ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है on the surface of earth. So the distance between center of earth, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ द अर्थ के. ठीक है, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है. सो अर्थ की सरफेस से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस.
और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस के इक्वल हो गया। एंड एज यू नो दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब इन ऑल गिवन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। F इक्वल्स टू G 6.67 इंटू 10 की पावर -11, M1 मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, M2 रेडियस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 अपॉन D। अब इस क्वेश्चन में D क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे r²। हम यहाँ पे r² भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो रेडियस r², रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 की होल स्क्वायर। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग देम द फोर्स इज 9.8 न्यूटन। कैलकुलेट करने के बाद जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन। सो F इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear students, our next question is question number 13, exercise का question number 13. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉल है, उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और उस बॉल की वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। कोई बॉल अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की गई है तो वो बॉल किस हाइट तक राइज होगी, वो बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किस हाइट तक जाएगी। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट तक वो बॉल जा सकती है। एंड सेकेंड, द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो टोटल टाइमिंग कैलकुलेट करनी है जिस टाइमिंग में वो बॉल वर्टिकली अपवर्ड जाने के बाद वापस फिर से अर्थ सरफेस पर आती है। सो नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्टली हम ऑल गिवन वैल्यूज को यहाँ राइट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हियर, इनिशियल वेलोसिटी which is denoted by u. u is given here 49 meter per second. And final velocity v, which is denoted by v. As you know that किसी ऑब्जेक्ट को, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो किया तो एक हाइट पे जाने के बाद अब वो बॉल क्या होगी, स्टॉप होगी और वो वापस फिर से अर्थ सरफेस की तरफ मूव करेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। व्हाई? बिकॉज बॉल स्टॉप एट द टॉप। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity g is here. What is the value of gravity of earth? अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है माइनस में। सो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हम डाउनवर्ड फॉल करेंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
what is the third equation of motion? V square equals to u square plus 2gh, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर है तो a g में कन्वर्ट हो जाता है और डिस्टेंस हाइट में कन्वर्ट हो जाती है. So all given values we have to put in this equation. V is 0, u is square 49 की square, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. 0 स्क्वायर ऑफ 49 इज 2401, 2 मल्टीप्लाई बाय -9.8 -19.6 मल्टीप्लाई h. So 19.6 h is equals to 2401 and height is equals to 2401 divided by 19.6 and that will be 122.5 मीटर. मैक्सिमम हाइट किसी बॉल को अगर हमने वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो किया है तो इन दिस कंडीशन बॉल की जो मैक्सिमम हाइट होगी 122.5 मीटर. अब सेकेंड केस में हमें फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, ये बॉल की मैक्सिमम हाइट. सेकेंड कंडीशन है हमें टोटल टाइम फाइंड करना है. हमें टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ. रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ की टाइमिंग फाइंड करने से पहले हम ये टाइमिंग फाइंड करेंगे कि इस हाइट पर पहुंचने के लिए बॉल ने कितना टाइमिंग लिया है. ठीक है. सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड पार्ट टोटल टाइमिंग फाइंड करना है हमें. फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस gt. v is 0, u equals to 49, the value of initial velocity is 49, g is acceleration due to gravity is -9.8 multiply by time. So 9.8 t equals to 49, t equals to 49 upon 9.8 and that will become 5 seconds. So बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा वो है 5 सेकेंड. देन द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ. एज यू नो दैट जितना टाइमिंग बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगी उतना ही टाइम वो अर्थ सरफेस पर आने में लेगी. सो टोटल टाइमिंग टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज 5 plus 5 is equals to 10 सेकेंड. सो टोटल टाइमिंग आ गया आपका 10 सेकेंड. मैक्सिमम हाइट जिस हाइट तक वो बॉल राइज होगी वो होगी 122.5 मीटर. हमने मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज की है और टाइमिंग को फाइंड करने के लिए हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज की है. सो नाउ लेट्स सी one more question. So next question is question number 14. Look at this question better. A stone is released from the top of tower of height 19.6 meter. 19.6 मीटर की हाइट से किसी टावर से किसी स्टोन को रिलीज किया गया है. Then we have to calculate the final velocity just before touching the ground. In this question we have to find the final velocity of the stone. हमें उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. So now let's see the solution. What is the initial velocity of the stone? Initial velocity u is 0. Why the initial velocity of stone is 0? क्यों? क्योंकि किसी टावर के टॉप पे जहां वो स्टोन रखी हुई थी उसकी इनिशियल पोजीशन कैसी थी? रेस्टिंग पोजीशन थी. Therefore initial velocity is 0. And we have to find the final velocity. हमें उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. And height is given here. Height is given here 19.6 meter. And acceleration due to gravity of earth, as you know that what is the acceleration due to gravity of earth is 9.8 meter per second square. But
9.8 इन पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, किसी हाइट से स्टोन को वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। तो इन दिस कंडीशन जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो की जाती है वर्टिकली अपवर्ड, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। एंड इन दिस क्वेश्चन स्टोन को किसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज किया जा रहा है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज पॉजिटिव एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी by using third equation of motion for freely falling object. Freely falling object means under the gravitational force. V square equals to U square plus 2gh. Freely falling object के लिए मोशन की थर्ड इक्वेशन है V square equals to U square plus 2gh. यहाँ A कन्वर्ट हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G में, और डिस्टेंस s कन्वर्ट हो जाती है हाइट में h। तो ये मोशन की थर्ड इक्वेशन हो गई फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। एंड ऑन गिवन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। v स्क्वायर वी हैव टू फाइंड द v स्क्वायर। u स्क्वायर इज 0, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज 9.8 multiply by h. h is given here 19.6. So V square equals to 2 multiply by 9.8, 19.6 multiply by 19.6, and V square equals to 19.6, the whole square of 19.6, and then V equals to 19.6 meter per second. That is the final velocity of the stone. ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी स्टोन के लिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 and question number 16. Students, you have to try to solve this question number 15 and question number 16. Exercise के 2 questions है, question 15 and question 16. You have to try to solve these numericals. इन numericals को solve करने हैं in your rough notebook and revise all the numericals जो भी हमने आज रिवाइज किए हैं, उन numericals को solve करने की कोशिश करेंगे। and tomorrow I will give you one assignment related to this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको दूंगी मैं, so you have to revise this chapter for your assignment.